हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल केक फॉर यू बाय यशिका में। आज भी मैं बना रही हूँ हाफ केजी का केक और ये है चॉकलेट केक जिसके लिए मैंने स्पॉन्ज को बेक किया है 6 इंच के मोल्ड में। ज़्यादातर ना मेरे पास जो ऑर्डर्स हैं वो हाफ केजी केक्स के होते हैं और जब भी मैं अपने कस्टमर से पूछती हूँ कि उनको केक कैसा चाहिए, फ्लैट चाहिए या हाइटेड चाहिए, तो वो मोस्टली ना प्रेफर करते हैं कि थोड़ा सा फ्लैट केक ही चाहिए। मुझे लगता है कि शायद फ्लैट केक के साथ में ना उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा लोगों में हो जाता है। मे बी इसी कारण मेरे पास जो केक के ऑर्डर आते हैं हाफ केजी के, फिर मैं उनको ज़्यादातर ना फ्लैट बनाने के लिए 6 इंच के मोल्ड का ही यूज़ करती हूँ। तो 6 इंच के मोल्ड में अगर आप स्पॉन्ज बना रहे हैं तो उसकी विड्थ ज़्यादा होगी, हाइट होगी कम। तो इसके लिए आप उसको 2 लेयर्स में डिवाइड कीजिए। अगर आप 3 लेयर्स में डिवाइड करते हैं तो आपकी जो लेयर्स हैं ना वो बहुत पतली हो जाती हैं। तो यहाँ पर भी मैंने अपने स्पॉन्ज को ना 2 लेयर्स में ही डिवाइड किया है और यहाँ पर पहली लेयर को बोर्ड पर रखकर उसकी सोकिंग करने के बाद में अच्छे से क्रीम अप्लाई कर दी है इस लेयर के ऊपर। और फिर यहाँ पर मैं ऐड करूँगी क्रश। मैं चॉकलेट के साथ में ना कोई क्रश जरूर ऐड कर देती हूँ। आप इसको चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। आज मैंने यहाँ पर पाइनएप्पल का क्रश ऐड कर दिया है और इसके साथ में अब हम यहाँ पर चॉकलेट गनाश डालेंगे। ये 2:1 की चॉकलेट गनाश है और इसके बाद में मैं यहाँ पर ना थोड़ी सी चोको चिप्स भी स्प्रेड कर दूंगी। आप चाहें तो चोको चिप्स बिल्कुल ऑप्शनल है, उनको भी आप स्किप कर सकते हैं। तो ये जो गनाश है, जब आप थोड़ा सा क्रश के ऊपर गनाश को स्प्रेड करते हैं ना तो वो थोड़ी सी थिक हो जाती है, उसको स्प्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर मैंने चोको चिप्स भी ऐड कर दी हैं और हमारी जो लास्ट लेयर थी उसको हमने ऊपर रख दिया है। अब इसकी भी अच्छे से सोकिंग कर लीजिए पानी के साथ में। यहाँ पर मैंने प्लेन वाटर का ही यूज़ किया है सोकिंग करने के लिए और यहाँ पर जितनी क्रीम आपने ली है इस केक की क्रम कोटिंग करने के लिए उसी हिसाब से आप यहाँ पर क्रीम डालिए और टॉप पार्ट को भी और जो साइड्स हैं उनको भी अच्छे से क्रीम के साथ में कवर कीजिए। क्रम कोटिंग कंप्लीट हो जाए तो इसको रख दीजिए फ्रिज में थोड़ी देर सेट होने के लिए। फिर जब केक मेरा सेट हो गया था तो मैंने इसके ऊपर फाइनल आइसिंग करने के लिए यहाँ पर व्हाइट क्रीम का ही यूज़ किया है, इसमें कोई भी कलर ऐड नहीं किया है। पाइपिंग बैग में आप भर लीजिए क्रीम को और आगे से अगर पतला कट देते हैं तो ध्यान रखिए कि क्रीम कम निकलेगी। जितना आप आगे से बड़ा कट लगाएंगे उसी अकॉर्डिंगली आपकी क्रीम ज़्यादा यूज़ होगी केक पर। तो यहाँ पर सब तरफ पर हमने क्रीम से कवर कर दिया है। जो टॉप पार्ट है उसको भी अच्छे से वहाँ पर स्प्रेड कर लीजिए क्रीम को और जो साइड्स हैं वहाँ पर चाहे तो आप पैलेट नाइफ के साथ में पहले स्प्रेड कर लीजिए क्रीम को, नहीं तो डायरेक्ट जैसे मैंने यहाँ पर स्क्रैपर का यूज़ किया है आप भी ऐसे ही स्क्रैपर के साथ में फिनिशिंग ला सकते हैं। तो यहाँ पर जब स्क्रैपर के साथ में फिनिशिंग आ गई थी तो मैंने कॉम्ब का यूज़ किया है साइड्स पर थोड़ा सा कॉम्बिंग इफेक्ट देने के लिए। जब आप कॉम्ब कर लेते हैं ऊपर आप चॉकलेट गनाश के साथ में ड्रिपिंग करते हैं तो वो जो ड्रिपिंग है ना वो अच्छे से सेट हो जाती है केक की साइड वॉल्स के ऊपर, क्योंकि वो डायरेक्टली ना पूरी नीचे की तरफ फ्लो नहीं कर पाती। तो यहाँ पर ऊपर से जो एक्स्ट्रा क्रीम है हम उसको भी धीरे धीरे हटा देंगे ताकि जो हमारे केक के एजेस हैं वो शार्प हों। अगर केक के एजेस थोड़े से रफ होते हैं तो फिर जब आप गनाश ऊपर डालते हैं तो गनाश ना थोड़ा सा रफली ही आपको दिखेगा केक की साइड की एजेस के ऊपर। सो कोशिश कीजिए कि अच्छे से स्मूथ एजेस बनाइए, उसके बाद में ही आप ऊपर गनाश पोर कीजिए। तो अब यहाँ पर मैंने ऊपर डालना है गनाश और ये जो गनाश है मेरा ये भी 2:1 का ही है। कंसिस्टेंसी आप देख लीजिएगा कि बहुत ज़्यादा ना तो थिक हो और ना ही बहुत ज़्यादा लूज होनी चाहिए इसकी कंसिस्टेंसी। तो यहाँ पर जब मैंने गनाश डाला मुझे लगा थोड़ा सा गनाश और डालना चाहिए तो मैंने थोड़ा सा गनाश और डाल दिया जो मेरे पास लेफ्ट था। अभी गनाश डालने से पहले याद रखिए कि आपका केक अच्छे से चिल्ड होना चाहिए। अब यहाँ पर गनाश डालने के बाद में पैलेट नाइफ के साथ में बड़े ही आपने स्लाइट हैंड से उसको नीचे की ओर फ्लो करना है। अब इसके साथ में जो ड्रिपिंग बनेगी वो नेचुरल ड्रिपिंग बनेगी। अब जब मेरा गनाश ऊपर सेट हो गया था तो यहाँ पर मैंने आगे का डिजाइनिंग करने के लिए सबसे पहले जो मेरी क्रीम थी उसमें थोड़ा सा गनाश जो बचा हुआ था ना उसी में मैंने क्रीम को मिक्स कर दिया था और नोजल नंबर 6B का यूज़ किया है मैंने यहाँ पर स्वर्ल्स बनाने के लिए। अब इन स्वर्ल्स के बीच में मैं थोड़ा थोड़ा गैप रखते हुए इनको बना रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो गैप है उसमें भी मुझे डिज़ाइन फिल करना है। तो जब ये स्वर्ल्स मेरे बन गए थे तो इनके बीच में जो गैप था उसमें फिल करने के लिए ना मैंने वाइट क्रीम का यूज़ किया है और नोजल नंबर 1E का यूज़ किया है। और इनके साथ में ना आप अगर रोजेट बनाते हैं तो बहुत बड़े बनेंगे, क्योंकि बड़े साइज़ की नोजल है। तो यहाँ पर मैंने छोटे छोटे से ना फ्लावर पाइप कर दिए थे। अब जो सेंटर पार्ट मेरे पास बचा था ना वहाँ पर भी मैंने सोचा कि हम इस क्रीम के साथ में ही डिजाइनिंग कर देते हैं।
तो सेंटर का कुछ डिज़ाइन जो है मैंने इसी सेम नोज़ल के साथ में ही कर दिया था और बाकी का डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने नोज़ल नंबर नूर 14 का यूज़ किया है। उसमें क्रीम डालकर छोटे-छोटे से ना यहाँ पर स्टार पाइप कर दिए थे। तो ऑलमोस्ट जो सेंटर वाला पार्ट है वो मेरा यहाँ पर क्रीम की डिजाइनिंग के साथ में कवर हो गया था। मैंने ना कुछ वेफर रोल्स कट करके रखी थी जिनको मैं सेंटर में लगाना चाहती थी, बट जब सेंटर में मैंने डिजाइन फिल कर दिया था तो मैंने सोचा कि उनको यहाँ ना हम केक की साइड पर लगा देते हैं। अब इन वेफर रोल्स को आप एक ही साइज में कट कीजिए। तो इसके बाद में आपने इसको ना केक के ऊपर, अगर आपने चॉकलेट का यूज़ किया है, चॉकलेट गनाश का, तो आप इनको ना चॉकलेट गनाश के ऊपर ही स्टिक कीजिए। अगर आप इसको वाइट क्रीम पार्ट के ऊपर लगा देते हैं, मीन्स कि आप इनको जब क्रीम पर लगा देते हैं तो ये क्रीम से मॉइस्चर ले लेंगी और बहुत जल्दी सोगी हो जाएंगी। बट अगर आप इनको चॉकलेट पार्ट पर लगाते हैं तो ये जल्दी सोगी नहीं होती हैं। यहाँ सेंटर में भी मैंने एक चॉकलेट मोल्डिंग लगा दी है और जो कुछ ऊपर का चॉकलेट पार्ट लेफ्ट था वहाँ पर मैंने अच्छी से लुक देने के लिए ना ऐड कर दिए हैं कुछ गोल्डन स्प्रिंकल्स छोटे साइज वाले। तो इतना सा ही किया है आज का मैंने केक सजाने के लिए। तो बताइए जल्दी से कमेंट करके कि आपको मेरा आज का डिज़ाइन कैसा लगा है, और अगर आपको डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी ही मैं आपसे मिलूंगी केक डेकोरेशन की एक और नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।